ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। तो यह श्लोक ऋग्वेद से लिया गया, जो जिसे हम गायत्री मंत्र भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ ये है कि यह प्राण स्वरूप, दुख नाशक स्वरूप एवं सुख श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंधकरण से धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग से में प्रेरित करें। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने सनातन धर्म के सिद्धांतों और अद्वैत दर्शन को लेकर सदा आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और नित नई जानकारी के साथ आपको नई रोचक सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपनी टिप्पणी और अपनी राय अवश्य प्रकट करें। तो आज का जो निर्धारित विषय है वो है वेद। वैदिक विद्या के तीन जो स्रोत हैं, वेद, उपवेद और वेदांगों में से एक आयाम है वेद। वेद हमारे सबसे पुराने और सबसे मतलब प्राचीन सृष्टि के साथ उत्पन्न हुई लेख है, जो कि हमारे लिए अलग अलग धर्मों, अलग अलग वर्णों के साथ साथ जो है उनकी कला और उनके विषय को निर्धारित करते हैं। जो ये चार मुख्यतः चार हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सनातन में चार ही प्रकार के आश्रम होते हैं, चार ही प्रकार के वर्ण हैं और उनसे निर्धारित विषय भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वेद से विद्या ग्रहण करके क्रमशः ऋग्वेद से ब्राह्मण दर्शन को पढ़ करके, दर्शन विषय को पढ़कर अर्जित करके समाज का नेतृत्व करते हैं। तो क्षत्रिय जो है यजुर्वेद के से शस्त्र ज्ञान सीख करके समाज की सेवा और रक्षा करते हैं। वैश्य गणित का ज्ञान सामवेद में से ग्रहण करके व्यापार करते हैं और शूद्र कला पर कला का ज्ञान अथर्ववेद से करके शिल्प कला में प्रवीण होते हैं। तो इस प्रकार से ये वेदों का जो है सार जो है हमारे वर्णों के साथ और हमारे कर्मों के साथ निर्धारित है। तो आज का विषय जो है काव्य सृजन, कथा सृजन पे है। तो वेदों से एक छोटी लघु कथा है कि सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब वेदों की रचना की थी, मतलब अपने मुख से कोई शब्द प्रस्फुरित हुए थे उनके, तो वही वेद बन करके लेखों के रूप में परिवर्तित हो गए, यही वेद कहलाए। लेकिन कुछ कालांतर में हयग्रीव नामक एक राक्षस ने वेदों को चुरा करके और समुद्र में ले गया था। इस व्यथा को ब्रह्मा जी इस घटना से काफी दुखी हुए और वो श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने उनको, ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया और खुद स्वयं जो है राजा सत्यव्रत के को नायक बना करके मत्स्य सर्वप्रथम अवतार जो है मत्स्य को धारण करके और सत्यव्रत के पास गए, जहाँ पे एक बार जो है सत्यव्रत जो है नित्य प्रातः की तरह एक सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो एक छोटी सी मछली उनके हाथ में अंजलि में आ गई। तो जैसे वो नीचे रखने समुद्र नदी में डालने लगे, तो मछली ने मनुष्य वाणी में कहा, राजन मुझे नीचे मत डालो, वहां पे समुद्र में ये नदी में बहुत बड़े जीव हैं जो मेरे को खा जाएंगे, कृपया मेरे को अपने महल ले चलो। तो राजा विस्मय से आश्चर्य हो गया और उसको अपने मछली को महल में लाया। महल में जब एक कटोरी में रखा था, कुछ देर बाद वो कटोरी से बड़े हो गए, फिर दूसरे बड़े पात्र में रखा, उससे कुछ देर बाद वो पात्र से बड़ा हो गया, फिर और बड़े पात्र में रखा गया तो वो पात्र छोटा पड़ता गया। तालाब में रखा, तालाब में भी तालाब छोटा हो गया। लास्ट अंत में मछली ने कहा, मुझे वहीं नदी में ले जाओ, यहाँ पे आपके महल में रखने लायक जगह नहीं है।
तो जब वो उनको नदी में ले जा रहे थे तब उसने कहा कि राजा ने कहा कि मघवन, ये तो मुझे पता चल गया कि आप साधारण नहीं है, कृपया अपना परिचय दिए। तब चतुर्भुजी रूप भगवान श्री हरि ने मछली से परिवर्तित होकर रखा और राजा को कहा कि आज से 7वें दिन बाद जो है आप पृथ्वी का प्रलय हो जाएगी और ये पृथ्वी का ये युग समाप्त हो जाएगा। इसलिए सप्त ऋषियों के साथ जो है आप अपने बीज, औषधि, सब कुछ अनाज रख करके तैयार रहना और आपको जो है मैं वहीं मिलूंगा, मत्स्य के अवतार में फिर मिलूंगा और मैं आपको लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार से 7वें दिन में जो है बहुत लगातार मूसलाधार बारिश, इतनी जब बारिश हुई कि पृथ्वी जलमग्न हो गई। फिर उसके श्री हरि के कहे अनुसार जो है सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत सभी अनाजों, सभी औषधियों और सप्तऋषियों को लेकर के उस नाव में सवार हुए और उनके द्वारा सप्त श्री हरि के मत्स्य के कारण जो है वो आप कुछ देर में वो कुछ मतलब वर्षों के बाद जो है वो नए उसमें चले गए, नई भूमि में चले गए और वहाँ जब जल स्तर घटने लगा तो भगवान हरि ने हयग्रीव को निकाल करके और उसका वध करके और वेदों को वापस ब्रह्मा जी को दिला दिया। तो जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचित वेद थे वो क्लिष्ट संस्कृत में थे और बहुत कठिन भाषा में थे जो सामान्य लोगों से दूर थे। द्वापर युग में श्री हरि के अवतार द्वैपायन, जिनको महर्षि वेदव्यास के नाम से जाना जाता, उन्होंने सरल शब्दों में अनुवादित किया जिससे कि जनमानस तक जो है वेदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो पाया। तो धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।